हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल कहानी जो आप लोगों की सोच बदल देगी। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ, वह प्रभु श्री राम के बारे में। वह कहानी ही नहीं बल्कि हमें जीने का एक सही तरीका बताया है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं वह कहानी। यह कहानी उस समय की है जब प्रभु श्री राम लंका की ओर बढ़ रहे थे और बीच में एक समुद्र पड़ा और उस समुद्र को पार करने के लिए सभी वानरों ने पत्थरों पर श्री राम लिखकर फेंकना शुरू किया और वह पत्थर तैरने लगे। सभी वानर बड़े बड़े पत्थरों को एक एक करके फेंक रहे थे और वो पुल तैयार हो रहा था। लेकिन दूर पर एक वानर ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे पत्थरों को उठा रही है, उस पर श्री राम लिख रही है और पानी में फेंक रही है। यह देखकर वानर गिलहरी पर मुस्कुराने लगा, हंसने लगा कि छोटी सी गिलहरी तू छोटे छोटे पत्थरों को फेंक रही है पानी में, इससे क्या होगा। इन छोटे छोटे पत्थरों को फेंकने से कुछ नहीं होगा और ऐसे तो पुल बनने में सालों लग जाएंगे और प्रभु श्री राम कभी भी लंका नहीं पहुंच पाएंगे। यह देखकर सभी वानर वहां इकट्ठा हो गए और उस गिलहरी पर हंसने लगे। इस घटना को प्रभु श्री राम बहुत गौर से देख रहे थे। प्रभु श्री राम और वानरों के पास आए और रुके और कहा, जिस प्रकार आप सभी अपना सहयोग दे रहे हैं, इस छोटी सी गिलहरी का भी सहयोग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप सभी जिन बड़े बड़े पत्थरों को फेंक रहे हैं और पुल को बना रहे हैं, उन सभी बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने का काम छोटी गिलहरी द्वारा फेंके गए छोटे पत्थरों के द्वारा हो रहा है। यदि यह छोटी गिलहरी छोटे पत्थर न फेंकती तो बड़े पत्थर आपस में कभी जुड़ ही नहीं पाते। प्रभु श्री राम की बातें सुनकर उन सभी वानरों को उस छोटी सी गिलहरी के सहयोग का एहसास हुआ और सभी ने उस छोटी सी गिलहरी को धन्यवाद दिया। उसके बाद प्रभु श्री राम ने उस छोटी सी गिलहरी के पीठ पर हाथ फेरा और कहते हैं, वही उंगलियों के निशान आज तक उन गिलहरियों के पीठ पर है। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है, हम कई बार अपनी ज़िंदगी में यह सोचकर मदद नहीं करते हैं कि हमारी यह छोटी सी मदद किस इंसान को, किस व्यक्ति को क्या फ़र्क देगी। लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी छोटी सी मदद किस इंसान को, किस व्यक्ति को कितना बदल सकती है। इसलिए आप अपने जीवन में अपनी ओर से जितना भी सहयोग किसी के लिए कर पाएँ वो सहयोग दें। ऐसी ही महान कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। आशा करती हूँ कि आपको प्रभु श्री राम की मोटिवेशनल कहानी पढ़कर या सुनकर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, दूसरी कहानी, हार गया लेकिन खुद से जीत गया। कहानी का नाम है हार गया लेकिन खुद से जीत गया। दोस्तों, हरीश नाम का एक लड़का था। उसे दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, कि वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल गए थे, मगर हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। धीरे धीरे चलने लगा। वह आगे बढ़ता रहा, मगर बहुत ही थक गया था और थके होने के कारण नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला, मैं कैसे भी करके आज दौड़ को जरूर पूरा करेगा। वह जिद करके वापस उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। अंततः अपनी रेस को पूरी कर पाया। दोस्तों, माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास उसके चरम पर था। आज से पहले वह कभी भी रेस को पूरा नहीं कर पाया था। वह जमीन पर खड़ा हुआ था क्योंकि उसकी मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द हो रहा था, लेकिन वह बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार कर भी जीत गया था। दोस्तों, इस कहानी की सीख, दोस्तों हम लोगों
भी ऐसी ही गलतियां कई बार करते हैं। अपने लाइफ में कोई काम पूरा ना हुआ तो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखिए, हमें हरीश की कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे से छोटे कदम आगे बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, कभी भी हमें किसी काम नहीं हो पाया ऐसा कहकर नहीं छोड़ना है। हमें उस काम को पूरा जरूर करना है और अपने मन में ठान लेना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं ही हूँ जो इसको कर सकता हूँ और मैं इसको ज़रूर करूँगा। दोस्तों, नई कहानी जिसका नाम है क्रोध का विनाश। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध गांव में पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों को क्रोध के ऊपर समझा रहे थे। उसके ऊपर सत्संग दे रहे थे और समझा रहे थे कि किस प्रकार क्रोध एक इंसान को किसी तरीके से पूरी तरह नष्ट कर देता है। जब किसी इंसान को क्रोध आता है तो वह किसी के बारे में नहीं सोचता है, मूर्ख बन जाता है और इस प्रकार की हरकतें करने लग जाता है जिससे उसका विनाश निश्चित होता है। सारे गांव वाले इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे कि क्रोधित व्यक्ति कभी भी अपना आपा खो सकता है और किसी के साथ भी कोई भी व्यवहार कर सकता है। जब इसे विषय आगे बढ़ने लगा तो गांव वाले इस विषय को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने लगे, लेकिन बीच में बैठा हुआ व्यक्ति थोड़ा विचलित हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह सारी की सारी बातें तो उसे सुनाई जा रही हैं, क्योंकि उसे बहुत क्रोध आता था। जैसे जैसे यह विषय से आगे बढ़ता गया, उस व्यक्ति का क्रोध और बढ़ता गया और अपने स्थान से खड़ा होकर गौतम बुद्ध के पास गया, उनके मुंह पर थूक दिया और कहने लगा, क्या फालतू की बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, हमें तुम्हारी यह फालतू की बातें नहीं सुनना, जहाँ से चले जाओ। जब गांव वालों ने देखा कि वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, गांव वाले गुस्सा हो गए और उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गौतम बुद्ध अभी शांत ही थे और उसी मनोभाव में थे जिस प्रकार पहले वह सत्संग दे रहे थे। बुद्ध ने उन व्यक्तियों को रोका और कहा कि नहीं, इस व्यक्ति को कुछ मत कहिए, इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, इस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है और क्रोध में ऐसा होना निश्चित है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए कि गौतम बुद्ध के साथ इस व्यक्ति ने इतना कुछ किया, लेकिन गौतम बुद्ध अभी भी शांत हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया और सारे लोग अपने क्रियाकलाप में लग गए। रात में जब वह व्यक्ति सोया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह उठकर वह जल्दी गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। कहने लगा कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको कल बहुत ही अपशब्द कहे, बहुत ही बुरा व्यवहार किया और इसके लिए आप जो सज़ा मुझे देना चाहते हैं वो दें। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को उठाया और कहा कि मैं बीते हुए दिनों की बातों को याद नहीं रखता और तुम्हें भी यही करना चाहिए। तुमने अपनी गलती मानी, उससे सीख ली। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि क्रोध हर एक इंसान को आता है और वह अपने साथ बहुत कुछ लेकर आ जाता है। इसलिए अगर अपनी ज़िंदगी में भी कभी क्रोध आता है तो उस समय के गुजर जाने का इंतजार कीजिए, क्योंकि क्रोध थोड़े समय के लिए आता है लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ लेकर चला जाता है। क्रोध पर विजय पाने का एक तरीका है उस वक्त को जाने का इंतजार कीजिए जिस वक्त पर आपको क्रोध आया है। उस वक्त पर आप शांत रहिए और उस पल के गुजर जाने का इंतजार कीजिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।